बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर दिन और हर रात गुरुमुख प्रेमियों के लिए दशहरा और दिवाली होती है। दिन दशहरा और रात दिवाली। कई प्रकार से एक खुशी का इजहार गुरुमुख प्रेमी करते हैं, जिनको कि अपने साजन संत महापुरुषों का साथ मिला है, उनका सानिध्य मिला है, मिल रहा है, मिलता रहा है। और श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ हर पल दिवाली का एहसास कराने के लिए हर दिन दशहरा और रात दिवाली बन जाए गुरुमुख प्रेमियों की, इसी प्रकार से लीलाएं करते हैं। इसी प्रकार से दर्शनों की सौगात बख्शते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों के हृदय खुशियों में झूमते रहे। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान होते हैं तो दर्शन खुलते हैं, दर्शन हाल चमचमाने लगता है। पूरे दर्शन हाल की ओर नज़र निहारें तो चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनाई से भरा हुआ दर्शन हाल, चारों तरफ संगत बैठी हुई और सारी संगत के बीच सामने ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ऐसे शोभायमान नजर आते हैं जैसे रात के अंधेरे में ऊपर की ओर आसमान की तरफ नज़र निहार करते हैं तो कितने ही सितारों के बीच में चंद्रमा जिस प्रकार नजर आते हैं, उससे भी कहीं सुंदर नज़ारा श्री दर्शन हाल का होता है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए एहसास होता है। ये श्री गुरु महाराज जी की अलौकिक लीलाएं हैं, जिनका आनंद गुरुमुख प्रेमी सदा प्राप्त करते हैं। कभी श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होते हैं, कभी दूसरे आश्रमों पर, यानी सभी गुरुमुख प्रेमियों को सभी प्रांतों में, नगरों में, देश में, विदेश में आनंदित करने के लिए श्री गुरु महाराज जी सबके शहरों में पहुंच जाते हैं, नगरों में पहुंच जाते हैं, सबके घरों में भी पहुंच जाते हैं, सबके घट में भी पहुंच जाते हैं। कितना सौभाग्यवान है हर गुरुमुख प्रेमी कि इस दुनिया की जलती हुई मोह माया की अग्नि के अंदर भी
शीतल और शांत हृदय जिसका है गुरुमुख प्रेमियों का, केवल संसार में गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के हर पल सुकून को प्राप्त करते हैं, जिनका चित्त बाहरी तौर पर भी अपने इष्ट सतगुरु से जुड़ा हुआ है, आंतरिक तौर से भी जिन गुरुमुखों की चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी होकर अब अपने सतगुरु के दर्शन करने के लिए एकाग्रचित्त होकर लगातार प्रयासरत हैं और आनंद विभोर हो अपने श्री गुरु महाराज जी का दीदार करती हैं, उनका साथ प्राप्त करती हैं। श्री गुरु महाराज जी अभी श्री आनंदपुर दरबार के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। शुभ संक्रांति का जो अवसर 17/10/21 को प्राप्त हुआ गुरुमुख प्रेमियों को, सो संक्रांति के शुभ अवसर पर हमेशा की तरह जो पर्व के रूप में मनाया जाता है ये अवसर, ये दिन, संक्रांति का शुभ दिवस। संक्रांति के अवसर पर 11:30 बजे करीब श्री दर्शन खुले। आदरणीय महात्मा लोगों ने, पूजनीय महात्मा लोगों ने, जो कि श्री आनंदपुर दरबार की शान है, सर्वप्रथम माथा टेका, लाइन बना करके रेलिंग में किस प्रकार चलते जाते हैं श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त करने के लिए, माथा टेकने के लिए, और सारा दर्शन हाल निहार रहा होता है अपनी आँखों से। कभी श्री गुरु महाराज जी को देखते हैं, कभी महात्मा जनों को देखते हैं, मन खुशियों में झूमता रहता है। वो नज़ारे ही ऐसे हैं श्री गुरु महाराज जी के। कभी इधर से लाइन चलती है तो कभी सामने की लाइनें चल पड़ती है कि सब भगत जन उठ खड़े होते हैं लाइनों में मत्था टेकने के लिए, अपने नंबर का, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कितना उत्साह भरा होता है सबके अंदर। और जो गुरमुख मत्था टेक चुके होते हैं, पहले आए होते हैं, बैठकर वो सब नज़ारों का रसपान करते हैं। तो इसी प्रकार महात्मा जन माथा टेक रहे थे। आदरणीय महात्मा जियों ने पीताम्बर भेंटा किया, श्री गुरु महाराज जी को गोल्ड का तिलक भी लगाया। फिर भोग वाले महात्मा जी हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी के शुभ मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। क्या वो नज़ारा होता है, मन झूमता है खुशियों में। फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी की आदरणीय महात्मा जनों ने श्री आरती उतारी। हमेशा की तरह जिस प्रकार श्री आरती उतारी जाती है श्री दर्शन हाल में। फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए। वचनों के उपरांत श्री गुरु महाराज जी ने सबको शुभ संक्रांति की बधाई भी दी।
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि संक्रांति की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो, आशीर्वाद हो। फिर आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने सत्संग किया, फिर प्रसाद बांटा गया। प्रसाद में आटे वाले बिस्कुट नहीं, आटे वाले बिस्कुटों के डिब्बे थे। सबको बिस्कुटों के डब्बे प्रसाद रूप में वितरण किए गए। फिर उसके बाद संगत ने माथा टेकना शुरू किया, सामने की लाइनें भर गईं। प्रेमी गुरुमुख लाइनों में चलते रहे, माथा टेकते रहे। कोई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के लिए गोल्ड की अंगूठी लेकर आया, भेंटा करने के लिए अंगूठी श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में उंगली में धारण करवाई गई। एक मौसमियों का गुच्छा था जो श्री गुरु महाराज जी ने सिंहासन के ऊपर टंगवा दिया। एक प्रेमी एक बड़े सारे कागज के बोर्ड पर एक दोहा लिखा हुआ लेकर आया। हर प्रकार से गुरुमुख जन अपने गुरुमुख गुरु महाराज जी के लिए कुछ न कुछ भेंटा पूजा लाते हैं और अपने श्री गुरु महाराज जी को भेंटा करके बड़े खुशी प्राप्त करते हैं। इसी तरह एक प्रेमी सजी हुई एक छतरी लेकर आया। श्री गुरु महाराज जी ने वो छतरी खोलकर अपने कर कमलों से अपने ऊपर करते हुए छतरी को पकड़ा, अपने ऊपर किया तो सारी संगत ने जयकारे बुलाए। कोई एक प्रेमी श्रीकार बना के लाया, छोटी सी खिलौने की तरह। श्री गुरु महाराज जी ने सबको बार बार आशीर्वाद दिया। अभी संगत माथा टेक रही थी तो नाचने वाला भजन शुरू हो गया। आज नहीं नचना तो फिर कदों नचना। जैसे ही संगत ने माथा टेक लिया तो सारे प्रेमी भाग कर आगे आ गए, क्योंकि सबको पता होता है कि श्री गुरु महाराज जी ने पहले इस प्रकार नित्य प्रति जो लीला करते हैं, सभी गुरुमुख वो इंतजार करते हैं कि दूसरे दिन फिर कब मौका मिलेगा। तो सभी गुरुमुख प्रेमी समझते हुए कि सबने मत्था टेक लिया है, अब लीला होगी, सब लोग भागकर आगे आ गए। श्री गुरु महाराज जी ने लीला शुरू कर दी। पहले संतरे लुटाए, श्री गुरु महाराज जी संतरे लुटाते रहे। उसके बाद फिर टॉफ़ियों का नंबर आया, टॉफ़ियाँ लुटाई। फिर श्री गुरु महाराज ने चॉकलेट लुटाई। सारी भाईजन भक्तानियाँ जन और संगत भागकर आगे आकर और संगत भी नाचते हुए जय गुरां दी जय गुरां के नारे लगा रहे थे। इस प्रकार संगत जय गुरां दी करती रही, नाचती रही। श्री गुरु महाराज जी भी काफ़ी देर तक लीला करते रहे। उसके बाद जैसे ही श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर जाने लगे तो श्री गुरु महाराज जी ने अंदर जाते जाते अपने निज कर कमलों को ताली बजा के दिखाया। सब निज कर कमलों से ताली बजाना शुरू कर दिया। फिर सारी संगत ने भी ताली बजाना शुरू किया और जयकारे बुलाना शुरू कर दिया। फिर सबको गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए अंदर की ओर कृपा फरमाई। सभी गुरुमुख वो नज़ारे देखकर मन में अति प्रसन्न चित्त मुद्रा में नाचते हुए आनंद ले रहे थे, लीलाओं का आनंद ले रहे थे। किसी को टॉफ़ियाँ हाथ आती है, किसी को संतरे हाथ आते हैं, किन्हीं के हाथों में संतरे आते आते फिस जाते हैं, कपड़ों पर भी छींटे लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं। उसमें भी खुशी प्राप्त होती है, उसमें भी आनंद भरा होता है कि ये श्री गुरु महाराज जी की तरफ से भक्ति का रंग इसमें शामिल है। और जो भी नज़ारा गुरुमुख प्रेमी देखते हैं, उस वक़्त इन नज़ारों के चलते न घर की याद आती है,
ना परिवार की याद आती है, ना कोई काम है, ना धंधा है, ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ही दर्शन है। अभी दर्शन हाल में दर्शनों की समाप्ति हुई नहीं कि श्री आरती की लगन मन में पहले से लगी होती है कि अब श्री आरती में, सायंकाल की आरती में जाना है। कहाँ आरती होती है? समाधि साहब मंदिर में आरती होती है। तो हर कोई आगे से आगे अपने अंदर हर प्रोग्राम को बिठाए हुए वहाँ पर हर पल व्यतीत करता है। इसी के चलते ही न घर की याद आती है, न परिवार की, न दुकानदारी की, न धंधे की, न कमाई की। एक ही लगन होती है गुरुमुख प्रेमियों की। थोड़े दिनों के लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, वो सब नज़ारे अपने अंदर भर के ले जाते हैं और फिर घर में, परिवार में मिलने वालों से सबको वो खुशियाँ बांटते हैं कि ऐसे दर्शन किए, ऐसे लीलाओं का नज़ारा देखा हमने, ऐसा आनंद प्राप्त किया। दूसरों के अंदर भी ये नज़ारों की जोत जगा देते हैं। उनके मन के अंदर भी ये जिज्ञासा होने लगती है कि कभी मैं भी जाऊंगा श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।